Hare Krishna to all the dear viewers, Hare Krishna to all the dear devotees. Hope everything is fine at your end, all by the grace of Supreme Lord Krishna. कभी कभी जब हम किसी को भगवद गीता पढ़ने बोलते हैं, भगवद गीता का इंपॉर्टेंस बताते हैं, तो लोग जो है ना वो हमें फनी वे में अपोज भी करते हैं. तो एक बार इसी तरह से हम किसी को भगवद गीता दे रहे थे, उन्हें बोला कि भगवद गीता पढ़ लीजिए, उसका इंपॉर्टेंस बता रहे थे, तो उन्होंने हमें अपोज किया. उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा. उन्होंने बोला कि स्वर्ग और नर्क जो है वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं क्या, एंड अगर वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं तो हमें दिखते क्यों नहीं. इवन हमारे साइंटिस्ट भी है, वो कभी वहाँ पे गए नहीं. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्वर्ग और नर्क रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. ये सिर्फ और सिर्फ पाखंडियों वाली बात है जो हमें डराने के लिए ऐसे बोलते हैं. मून जो है वो हमें दिखता भी है, इवन हमारे साइंटिस्ट भी वहाँ पे गए. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मून रियल में एग्जिस्ट करता है, इसलिए साइंटिस्ट वहाँ पे गए. तो उनका क्वेश्चन जो था, मतलब ठीक है वो क्वेश्चन. ओके, तो सबसे पहली बात, स्वर्ग और नर्क रियल में एग्जिस्ट करते हैं क्या. देखो, हमारे पास ना लिमिटेड विजन है, हम हर चीज़ नहीं देख सकते हमारे लिमिटेड विजन से, राइट. लिमिटेड फ्रीक्वेंसी में हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा नहीं सुन सकते, उससे कम भी नहीं सुन सकते. तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है ना बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, हम हर चीज़ नहीं देख सकते, हर चीज़ नहीं सुन सकते, राइट. और साइंटिस्ट लोग को जो है ना सन भी दिखता है, बट वो कभी डेयर नहीं करते सन पे जाने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि गए तो वापस नहीं आ पाएंगे, राइट. तो हर चीज़ कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का. जिस तरह से हमें कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किसी IIT इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि हमारे परसेंटेज अच्छे आ जाए, हम उन परसेंटाइल में आ जाए, जो क्राइटेरिया होता है उस परसेंटाइल में आ जाए, ताकि हमें वो कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ठीक है. तो उसी तरह से स्वर्ग जाने के लिए हमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है. हमारे कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, इवन हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, तब जाके हम एलिजिबल होते हैं स्वर्ग जाने के लिए. और अगर नर्क जाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है, पाप करो नर्क चले जाओ. एंड हम ऐसे बोल नहीं सकते कि कोई कभी नर्क गया नहीं, गए बट वापस नहीं आए, ठीक है. इवन साइंटिस्ट लोग जो है वो भी कोई ना कोई तो गया होगा नर्क में, और उनकी फैमिली भी ढूंढ रही होगी कि कहाँ पर चले गए. छोटे छोटे बच्चे हो गए, वो पूछते हो गए मम्मा पापा कहाँ पर गए, कब आए गए. तो वैसे नहीं बोल सकती उनकी मम्मी कि बेटा आपके पापा इतना पापी थे कि वो नर्क चले गए, राइट. तो हमारा ये एम नहीं होना चाहिए कि हमें नर्क जाना है, नर्क देखना है, स्वर्ग देखना है, अगर नहीं दिखता तो वो होता ही नहीं है, ऐसा हम नहीं सोचने चाहिए. अगर हमें कोई हायर पर्सपेक्टिव वाली चीज़ सोचनी है, समझनी है, तो उसलिए हमें स्क्रिप्चर्स पढ़नी चाहिए, भगवद गीता पढ़नी चाहिए. भागवतम में 5th कैंटो में 28 प्रकार के नर्क का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरह से किस नर्क में जाता है कौन, और किस तरह से पनिशमेंट मिलते हैं, हमें कैसे कर्म करने चाहिए, और इवन वहाँ जाने से कैसे बचना चाहिए, वो भी डिटेल में दिया गया है. बट हम पढ़ते नहीं, हम समझना ही नहीं चाहते उन चीज़ों को. बस किसी पाखंडियों के बात में आ जाना है और बोलना है कि स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट नहीं करते, ये सब जो भी है सब यही पे करके. नहीं, ये रियल में एग्जिस्ट करते हैं, हमें वहाँ से जाने के लिए बचना है, क्योंकि हम वहीं से आए हैं, राइट. और अगर हम वहीं से आए तो हम वापस वहीं पे चले जाएंगे तो हमारे लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं होगी. तो हमें वहाँ से जाने के लिए बचना है, और हमें बस भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, उसे समझना है और उसकी टीचिंग्स को लाइफ में अप्लाई करना है. फिर से मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप भगवद गीता को ऑर्डर कर सकते हो, पढ़ सकते हो. और हाँ, हम लिमिटेड सेंस मतलब जो हमारे लिमिटेड सेंस है उससे हम नहीं जान सकते हायर पर्सपेक्टिव वाली बात, वो समझना है तो हमें स्क्रिप्चर्स पढ़ने ही होंगे, ठीक है. तो आप पढ़िए, भगवद गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और भी कई सारे ग्रंथ है, चैतन्य चरितामृत और कई सारे बुक्स है, प्रभुपाद के बहुत सारे बुक्स है, वो आप पढ़ सकते हो. और आप जान सकते हो कि किस तरह से हम हमेशा के लिए हमारे लाइफ में जितने भी दुख है उसको एंड कर दे, और हम डायरेक्टली ना स्वर्ग जाए ना नर्क जाए, डायरेक्टली भगवान के धाम चले जाए, जहाँ से कभी वापस नहीं आना है यहाँ पे, ठीक है. वो रियल अचीवमेंट होगा, और वही हमारा गोल होना चाहिए लाइफ में. तो आप पढ़िए भगवद गीता, भागवतम. तो आज जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम चीज़ बॉल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एकदम क्रिस्पी चीज़ बॉल्स प्रिपेयर कर रहे हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. हरे कृष्णा. तो ये सब इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं चीज़ बॉल प्रिपेयर करने के लिए. तो सबसे पहले हमने यहाँ पर येलो बेल पेपर यूज़ किया है, कैप्सिकम, रेड बेल पेपर, इन्हें हमने एकदम फाइनली चॉप कर रखा है. यहाँ पर हमने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है, इस तरह का मोज़रेला चीज़ जो होता है आप यूज़ कर सकते हो. फिर हमने यूज़ किया है कॉर्नफ्लावर, मैदा. कॉर्नफ्लावर और मैदा हमने इक्वल क्वांटिटी में यूज़ किया है, दोनों को 5 टेबलस्पून यूज़ किया है. ग्रेटेड चीज़ नियरली हमने 2 to 3 क्यूब्स यूज़ किए. सॉल्ट यू कैन यूज़ एज पर द टेस्ट.
ब्लैक पेपर, 1/4 टेबल स्पून ऑफ ब्लैक पेपर, हाफ टेबल स्पून ऑफ मिक्स्ड हर्ब्स। इस तरह से मिक्स्ड हर्ब्स हमने यूज़ किया। तो इसमें आप देख सकते हो इंग्रेडिएंट्स, इसमें कहीं भी ओनियन गार्लिक मेंशन नहीं किया, तो इसमें ओनियन गार्लिक नहीं है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर हम चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन चिलीज़ जिन्हें हमने एकदम फाइनली चॉप कर रखा है। आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए होगा तो आप ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ यूज़ कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर एक बॉइल्ड पोटैटो यूज़ किया। एंड फाइनली ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर मैंने 4 to 5 ब्रेड क्रम्स बना कर रख दिए। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ब्रेड क्रम्स किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एक इस तरह से बिल्कुल ड्राई मिक्सर पॉट लेना है। उसमें हम 4 to 5 ब्रेड्स ऐड कर देंगे कट करके। इस तरह से हमने इसको ग्राइंड कर लेना अच्छे से। तो इस तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया, हमारे ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बॉल यूज़ किया। अब हम इसमें सबसे पहले पोटैटो को ग्रेट कर लेंगे। बॉइल्ड पोटैटो है, तो इसे हमें इस तरह से ग्रेट कर लेना। हम अब इसमें चीज़ ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने चीज़ भी ऐड कर लिया। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देते हैं। येलो बेल पेपर, हमने जो है वो पोटैटो को ना स्मैश नहीं किया, ग्रेट किया, बिकॉज पोटैटो जो होते हैं अगर स्मैश करेंगे तो कोई बड़ा पार्ट छूट जाता है और चीज़ बॉल्स में बटाटा वटा टाइप टेस्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने पोटैटो को ग्रेट कर लिया। अब हम इसमें रेड बेल पेपर ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर रहे हैं। हमारा मिक्सचर जो है बहुत कलरफुल दिख रहा है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी बन जाएगा। अब हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ऐड कर रहे हैं। अब हम इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर रहे हैं। और अब हम इसमें सॉल्ट ऐड कर रहे हैं। और फाइनली अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है चीज़ बॉल्स में। अब हमें जो मिक्सर है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हम इसे हाथ से ही मिक्स करते हैं। तो इस तरह से हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जो मिक्सचर है ना बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, हाथ को बहुत चिपकते रहता है ये, तो हम हमारे हाथ को थोड़ा सा वॉश कर लेंगे। इस तरह से हम बॉल्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इस तरह से हैंड वॉश करके सब बॉल्स प्रिपेयर करना है। तो इस तरह से हमने बॉल्स प्रिपेयर करके रख दिए। तो हमने जो बॉल्स प्रिपेयर कर रखे हैं उसे हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे। तो इस तरह से हमने रेडी कर रखा है। इस तरह से हमने सारे बॉल्स को ब्रेड क्रम्स से रैप कर देना। इस तरह से करना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट कोटिंग रेडी हो चुका है। अब हम बैटर प्रिपेयर करके इसे और एक लेयर और एक कोटिंग देंगे ताकि वो और ज़्यादा क्रंची हो जाए। तो यहाँ हम बैटर प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले एक बॉल में ऐड करेंगे मैदा और कॉर्नफ्लावर। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे जस्ट फॉर टेस्ट। अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये बैटर जो है हमें ठीक ही रखना है
एकदम ज़्यादा पानी नहीं डालना। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो हम इसमें अभी थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स भी कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो कि एकदम मतलब ठीक ही है, एकदम भी ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया हमने इसमें। और अगर आपको इसमें कोई लम्ब्स दिख रहे हो या फिर फील हो रहे हो तो आप उसे पूरी तरह से डिज़ोल्व कर दो। इस तरह से हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हमने जो बॉल्स प्रिपेयर कर रखे थे, अब हम इसे एक और कोटिंग दे रहे हैं ताकि वो क्रंची हो जाए। तो इस तरह से हम इसे बैटर में डिप कर देंगे और इसे फिर से हम ब्रेड क्रम्स में रोल कर देंगे इस तरह से। ये बिल्कुल फ्राई करने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हम सारे बॉल्स को इस तरह से बैटर में डिप करके फिर से ब्रेड क्रम्स से रैप कर लेंगे ताकि ये और ज़्यादा क्रंची हो जाए। तो इस तरह से हमारे चीज़ बॉल्स जो है वो फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे सारे चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं। हमने इसे बैटर में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से फिर से रैप कर दिया था। मीनवाइल हमने ऑयल को भी हीट करने रख दिया था, अभी अच्छे से हीट हो चुका है। तो अब हम फ्राई करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से गोल्डन ब्राउनिश होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना। कभी कभी जो है वो इस तरह से चीज़ बाहर आ जाता है, तो अगर हमें ये अवॉइड करना है तो थोड़े टाइम के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं ताकि ऐसे चीज़ बाहर ना आए। तो आप इंस्टेंटली भी फ्राई कर सकते हो, बट वो आपको संभाल के फ्राई करना होगा। हरे कृष्णा। तो इसमें में हमारे सारे चीज़ बॉल्स रेडी हो चुके हैं। सो नाउ लेट्स ऑफर इट टू कृष्णा। लेट्स प्लेस द तुलसी लीफ ऑन इट। ये जो सॉस हमने यूज़ किया है ये नो ऑनियन नो गार्लिक वाला टोमेटो केचप है। मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप भी परचेस कर सकते हो। सो नाउ लेट्स ऑफर इट टू कृष्णा। लेट्स प्रे टू कृष्णा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि अंदर जो स्टफिंग है वो किस तरह से बना। आप देख सकते हो कितना यम्मी दिख रहा है। तो इस वे में हमारे जो चीज़ बॉल्स है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हरे कृष्णा टू ऑल द डियर व्यूअर्स, हरे कृष्णा टू ऑल द डियर डिवोटीज। होप यू ऑल लव्ड द रेसिपी। तो सिमिलरली आप प्रसादम कुक कीजिए, चीज़ बॉल्स कुक कीजिए एंड कृष्णा को ऑफ़र करो। और कृष्णा को ऑफ़र किया हुआ चीज़ बॉल्स आप पा सकते हो। बिल्कुल वो उसमें कोई भी प्रकार का सीन नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार का उसमें पाप नहीं रहेगा। इवन आप नर्क में भी नहीं जाओगे अगर कृष्णा को ऑफ़र करोगे तो हाँ, नर्क एग्जिस्ट करता है, भागवतम में दिया गया है डिटेल में। पढ़ लो, भागवतम पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, समझो उसे। और ऐसा मत बोलो कि स्वर्ग जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, नर्क रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी है सब यही पे। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बोलो, ये रॉन्ग होगा। अगर आप ऐसे सोचोगे, ऐसे बोलोगे तो आपके लाइफ में आपने कुछ भी अचीव नहीं किया, जो भी है सब वेस्ट है फिर। ठीक है, तो पढ़िए भगवद गीता, पढ़िए भागवतम, पढ़िए एंड मेक दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ सबलाइन एंड सक्सेसफुल। हरे कृष्णा। Hare Rama, Rama Rama,